यहाँ अमीर बनना कौन नहीं चाहता। सभी लोग अपने आप को रिच देखना चाहते हैं। जिनके पास आज पैसा नहीं है वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और जिनके पास पैसा है वो और पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपकी इच्छा भी करोड़पति बनने की है तो शायद आप अंबानी या टाटा को फॉलो करते होंगे। ऐसे तमाम करोड़पति भारत में तो हैं ही, विदेशों में भी ऐसे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि आप कैसे करोड़पति बने। इन्हीं में एक नाम है वॉरेन बफेट, जो आज दुनिया के सबसे रिच पर्सन में आते हैं। ये बेहद ही सिंपल लाइफ जीते हैं और बहुत कम खर्चा करते हैं। तो आइए बीते वक्त में जाकर जानते हैं इनकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जब बच्चे दुनिया को देखना और चीज़ों के बारे में समझना शुरू करते हैं, उस वक्त सिर्फ 11 साल की छोटी सी उम्र में वॉरेन बफेट ने अपना पहला शेयर खरीद लिया था। इन्होंने इसी उम्र से अपने परिवार के एक ग्रोसरी स्टोर में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो सके। छोटी उम्र में ही इन्होंने बड़ी कमाई की शुरुआत कर दी थी। इनकी कमाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी 13 साल की उम्र में पहला टैक्स भर दिया था। इनके पिताजी एक छोटे ब्रोकर थे, लिहाजा ये उनके ऑफिस जाते, जहां इनका ज़्यादातर वक्त ये देखने में बीतता कि वहां इन्वेस्टर्स कैसे स्टॉक में पैसा लगाते हैं और उससे उनकी कमाई कैसे होती है। वॉरेन जब हाई स्कूल में थे तब इन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अखबार को बांटने का काम शुरू कर दिया था। ये इनके लिए एक बेहतर जॉब थी और हर दिन कमाई। जब ज़्यादातर ऑफिस खुले भी नहीं होते थे तब तक सुबह सुबह ये अपनी कमाई शुरू कर देते। आगे चलकर इन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर खरीदे और आज ये इस न्यूज़पेपर के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। इसी के साथ इन्होंने बड़े होने तक अलग अलग तरह की नौकरियां की। इन्होंने अखबार बांटने के अलावा कार धोने का काम किया। पैसे कमाने की इस इच्छा के कारण बफेट अपनी पढ़ाई से लगातार दूर हो रहे थे। वॉरेन बफेट को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला देने से मना कर दिया गया था। इसके बदले में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद बफेट वॉल स्ट्रीट पर काम करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ओमाहा में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ इन्होंने कई पार्टनरशिप में स्टॉक ब्रोकिंग का अपना बिजनेस आगे बढ़ाया और देखते ही देखते बफेट 31 ईयर की उम्र में करोड़पति बन चुके थे। इसी के साथ 1959 से इन्होंने सीधे कंपनियों में इन्वेस्ट का काम शुरू कर दिया। इन्होंने विंड मिल बनाने वाली एक कंपनी में 10 लाख यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। अब बफेट ऐसे ही अन्य कंपनियों की तलाश में लग गए, जहां से उन्हें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना दिखाई दे रही थी। 1962 में इन्हें न्यू इंग्लैंड टेक्सटाइल कंपनी ब्रुकशायर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। इन्होंने इस कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए। इसके बाद कंपनी के मेंबर से इनके कुछ विवाद हो गए और इन्होंने अब इस कंपनी को ही खरीदने का विचार बना लिया। इन्होंने अपनी सेविंग को बढ़ाया और फिर 1965 में इन्होंने पूरी ब्रुकशायर हैथवे कंपनी खरीद ही ली। आज वॉरेन बफेट इस कंपनी के सीईओ हैं। इसके बाद इन्होंने और बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। उन्हीं में से एक अमेरिकन एक्सप्रेस भी थी, जिसके शेयर अगले ही साल 2 गुने हो गए। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ।
वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास उसकी पूरी योजना और तैयारी होनी चाहिए। इन्वेस्ट करने के बाद जरूरी है कि आप रिजल्ट का धीरज के साथ इंतज़ार करें। वॉरेन कहते हैं कि कभी भी इन्वेस्ट करो तो रकम को बांटकर अलग अलग जगह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वेस्ट करो। स्टॉक में पैसा लगाने का मतलब है कि आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। उसके लिए बफेट सुझाते हैं कि कभी भी एक नौकरी पर निर्भर ना रहें। इसके अलावा पैसे कमाने के कई रास्ते बनाएं। वॉरेन के मुताबिक स्टॉक की वैल्यू को देखें, कीमत को नहीं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लें। तो ये थी वॉरेन बफेट की छोटी सी बायोग्राफी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं।